हेलो दोस्तों, एसएससी अंकल चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 8 पुरुष अथवा 12 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 18 पुरुष और 13 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ है कि 8 पुरुष अथवा 12 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अथवा दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 पुरुषों का समूह या फिर 12 महिलाओं का समूह अगर कार्य करता है तो कार्य 30 दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे देखिए हमें सवाल में क्या बोला गया है कि 18 पुरुष और 13 महिलाएं। ठीक है, तो यानी कि अब इन सबको समूह बना के कार्य करना है, ये एक समूह की बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा, देखिए यहाँ पे अथवा दिया हुआ है, तो हम सीधे सीधे पहले क्या लिख सकते हैं कि 8 पुरुष, इनकी जो कार्य क्षमता है इसको मैं 8m लिख रहा हूँ, 8 मैन, ये किसके बराबर है? 12 महिलाओं के बराबर, यानी 12 वुमेन के बराबर। ठीक है, सबसे पहले आपको इतना लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरा समूह क्या है? 18 पुरुषों का समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 18m लिख लूँगा और जमा में 13 महिलाएं यानी 13w। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ m है और यहाँ पे w है। हमें ना क्या करना है, पुरुषों को, महिलाओं को जो कार्य क्षमता है इसको एक सिंगल में लाना होगा। वो कैसे लाएंगे? देखिए यहाँ पे 18 पुरुषों की जो कार्य क्षमता है वो कितनी महिलाओं के बराबर है, वो हमें यहाँ से निकालना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे। पहले मैं इस 8 को नीचे भाग होने के लिए भेज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1m किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पे 12/8 के। ठीक है, अब हमें 18 पुरुषों की निकालनी है, तो मैं दोनों तरफ 18 से गुणा भी कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 18 पुरुषों की कार्य क्षमता आ जाएगी, तो इस तरफ भी 18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसे 4 से काट लेंगे दोनों को, तो नीचे 2 और ऊपर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से 18 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, यहाँ पे कि कितना आ जाएगा? 27 महिलाएं। ठीक है, यानी कि 18 पुरुषों की यानी कार्य क्षमता 27 महिलाओं की कार्य क्षमता के बराबर है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 18 पुरुषों की कार्य क्षमता की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? 27 वुमेन लिख दूंगा। ठीक है, यानी कि 18 पुरुषों की कार्य क्षमता हमने निकाल लिया कि 27 महिलाओं के बराबर है, और यहाँ पे यही लिखा रहेगा। ठीक है, 13 महिलाएं। ठीक है, अब इन दोनों को जमा किया जा सकता है, यानी कि हमें किसका निकालना है कि 40 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में करेंगी। ठीक है, हम यहाँ तक इसको ले आएंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको आगे क्या करना है, महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 12 महिलाएं यदि कार्य करती हैं तो 30 दिन का समय लगता है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, इनकी यहाँ पे संख्या लिख लेनी है। 12 महिलाएं यदि कार्य करती हैं तो गुणा में दिनों की संख्या लिख देनी है। ठीक है, 30 दिन का समय लगता है। ठीक है, और ये किसके बराबर आएगा? यहाँ पे देखिए महिलाओं की संख्या अब कितनी है? 40। तो यहाँ पे पहले महिलाओं की संख्या और उसके बाद गुणा में दिनों की संख्या, जो कि हमें पूछी गई कि कितने दिनों में पूरा होगा, तो मैं एक बार इसे x लिख दूंगा। ठीक है, ताकि इसकी वैल्यू निकल आए। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस तरफ से 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 4 बचा है, तो 4 से 12 को काट लेंगे तो कितने पे कटेगा? 3 पे कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे x रह जाएगा और इस तरफ कितना आ जाएगा? 3 तिया 9 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 दिन आ गई। ठीक है, हमने इसे 40 में बदल के निकाला, लेकिन वैल्यू वही आई है कि 18 पुरुष और 13 महिलाएं मिलकर उस कार्य को 9 दिनों में पूरा करेंगे। तो ये हमारा आंसर होगा, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात 5:8 है। यदि ए किसी कार्य को 56 मिनट में पूरा कर सकता है, तो बी उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसे लिख लेंगे पहले कि जो कार्य कुशलता का अनुपात है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5:8 हमें दिया हुआ है। ठीक है, और ऊपर आपको समझाने के लिए ए और बी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ए यदि उसे 56 मिनट में पूरा कर सकता है तो बी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो कार्य कुशलता का अनुपात होता है, इसकी जगह अगर हमें समय का अनुपात निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, इसे उल्टा करके लिखना होगा। ठीक है, 5:8 का उल्टा कितना हो जाएगा? 8:5। ठीक है, मैंने इसे उल्टा करके लिख दिया। अभी हमारा समय का अनुपात आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए किसी कार्य को 56 मिनट में पूरा कर सकता है। ठीक है, यानी समय में वैल्यू कितनी है? 56 मिनट,
लेकिन अनुपात में उसकी वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक है, 8 यूनिट। तो मैं इसके सामने 56 लिख दूंगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो 56 है ये 8 का कितने गुना है। 56 को यदि आप 8 से भाग करेंगे तो ये 7 गुना होगा। ठीक है, 8 7 56 होता है। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसे भी 7 से गुणा करके समय निकाल लेंगे कि बी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, तो 5 7 35 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा कि बी उस कार्य को 35 मिनट में पूरा करेगा। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।